चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कालिंदी मैं घर पर गया था, घर पर मुझे कोई भी नहीं मिला। फिर मुझे पता था कि तुम मेरे को कहाँ मिलोगी, और देखो तुम मुझे यहीं पर मिली ना। हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई थी। मुझे यहाँ पर पूजा पाठ करनी थी। अपनी विद्या शक्ति से मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं तुम्हारे प्राण बचा सकूं, तुम्हें इसी शरीर में रख सकूं, तुम्हें अमर बना सकूं। कालिंदी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं अपने शरीर में कैसे रह सकता हूँ और ताकतवर मैं कैसे बन सकता हूँ। और अगर मैं इसी शरीर में रहा तो मैं उस वीरान मंदिर का वीरान राज भी पता कर पाऊंगा। तुम इन सब की चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। अच्छा, इसी शरीर में रहने के लिए आपको किसकी बलि देनी होगी? मुझे इसी शरीर में रहने के लिए और ताकतवर बनने के लिए एक लड़की की बलि चढ़ानी है। वो लड़की है अनामिका। अनामिका। क्या क्या? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी कालासुर। भले ही तू मेरा पति है, अनामिका का बाप है, पर तू उसकी भली कभी नहीं दे पाएगा। मैं खड़ी हूँ तेरे रास्ते में, तू मेरी बेटी तक पहुँच भी नहीं पाएगा। तू कयामत का बादशाह है ना, अब मैं कयामत की रानी बनूंगी और तुझे खत्म करूंगी। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये बात बोलने में कि तू अपनी बेटी की बलि देना चाहता है खुद अमर बनने के लिए? कैसा बाप है तू? तू कितनी भी कोशिश कर ले, पर तू अनामिका को मुझसे नहीं बचा पाएगी। मैं अनामिका की बलि देकर रहूंगा, अमर बनूंगा, और मैं वीरान मंदिर का वीरान राज जान कर रहूंगा। अब शुरुआत होगी एक जंग की। जंग होगी बुराई और अच्छाई के बीच में। देखते हैं कौन जीतता है। मुझे माफ कर दो अनामिका बेटा। पर माँ, आप मेरे से माफ़ी क्यों मांग रही हो? मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई। मुझे पता चल गया तुम्हारे डैड कालासुर सच में बहुत बुरे हैं। वो तांत्रिक कालासुर तुम्हारी बलि देना चाहता है अमावस की रात को, यानी कि कल। वो तुम्हारी बलि देकर खुद ताकतवर बन जाएगा। तुम ही बताओ, एक बाप अपनी बेटी की बलि कैसे दे सकता है? तो मुझे पता चल गया वो बस अपने आप से प्यार करता है, हमसे नहीं। और अब हम उस कालासुर को मारेंगे। हम दोनों मिलकर उसे ख़त्म करेंगे, विशाल की मदद करेंगे। मैंने तो यही सोचा था उनसे। मुझे पता है ना, वो कभी नहीं सुधर सकते। वो काले थे, काले हैं और काले रहेंगे, उनके नाम की तरह कालासुर। वो ऐसे रहेंगे माँ, उन्हें कोई नहीं सुधार सकता। हम बस उन्हें मार सकते हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें दे सकते हैं। बेटा, इतना मुझे पता है कि तांत्रिक को अमावस की रात को मारा जा सकता है, और बाकी मैं कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढ ही लूँगी जिससे हम उस तांत्रिक को मार पाएँ। और जैसा मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें वो जाकर विशाल को बताना है, क्योंकि हमें विशाल की भी ज़रूरत पड़ेगी अपने बनाए प्लान में। तो तुम कुछ भी गलती मत करना उसे बताने में। उसे अच्छे से करना होगा वो जो मैं उसे बताऊँगी, और हम उस कालासुर को ख़त्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ओके माँ, मैं ये गुड न्यूज़ विशाल को देकर आऊँगी कल, और उसे बताऊँगी उसे क्या करना है। ओके। मैं इस काली किताब में ये देख कर रहूँगी कि तांत्रिक को कैसे मारा जाता है, क्योंकि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अच्छाई के सामने फीकी पड़ी जाती है। बुराई को अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है। विशाल, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि माँ हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो उस कालासुर तांत्रिक को मारेंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है अनामिका। हाँ विशाल, ये गुड न्यूज़ तो है। हम उस कालासुर का अमावस की रात को मारेंगे, यानी कि आज मारेंगे। और मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें करना क्या होगा। माँ ने मुझे बताया है कि मैं तुम्हें जाकर बता दूँ कि तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें उस काम में एक भी गलती नहीं करनी है। अगर तुमने गलती करी तो हम उस कालासुर को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, और अगर तुमने वो काम सही तरह से करा तो हम कालासुर को मार देंगे। आज वो अमावस की रात आ ही गई। आज मैं अनामिका की बलि चढ़ाऊंगा और मैं अमर बन जाऊंगा। तांत्रिक, सबसे खतरनाक तांत्रिक बनूंगा। मैं इसी शरीर में रहूंगा। फिर मैं उस वीरान मंदिर का वीरान राज पता करूंगा। फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कालासुर। तू सिर्फ सपने देख रहा है, और ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़के यहाँ आने की और मुझे झूठा साबित करने की? मैं ये सपने नहीं देख रहा, तू देखियो ये सपने पूरे होंगे और पूरे होकर रहेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा इन्हें पूरे होने से। मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। अनामिका की बलि चढ़ाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें अभी काट कर फेंक दूंगा। 2 टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे, और तुम नहीं रोक पाओगे। पर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या लगते हो तुम अनामिका के? एक बार फिर कालासुर तांत्रिक के 2 टुकड़े हो गए। मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे डैड ने भी सालों पहले मुझे ही ऐसे काटा था, पर देखो मैं तब भी वापस आया था ना, और तुमने मुझे अब काट दिया है। मैं अब भी वापस आऊंगा, क्योंकि तांत्रिक कभी मरते नहीं।
मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, कोई भी नहीं। मैं कालासुर हूँ, कालासुर। तुम कितनी कोशिश कर लो मुझे हराने की, पर नहीं हरा पाओगे। मैं बलि दूंगा अनामिका की, और मैं इसी शरीर में रह जाऊंगा। मैं दोबारा जुड़ जाऊंगा, मैं आऊंगा दोबारा वापस, क्योंकि तांत्रिक कभी मरते नहीं, मैंने बोला ना। और मैं भी नहीं मरूंगा, बिल्कुल नहीं मरूंगा। कालासुर, मेरा काम हुआ खत्म। अब बारी है कालिंदी आंटी और अनामिका की। वो आएंगे और तुम्हें हरा के पटक देंगे। तुम हारोगे आज कालासुर। मैं आ गई, मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब हुआ क्या। मुझे तरीका मिल ही गया कि इस कालासुर को कैसे हराया जा सकता है। इस किताब में लिखा है कि हमें उस कालासुर के 2 टुकड़े करने होंगे और उन 2 टुकड़ों को अलग अलग संदूक में बंद करना होगा और उन संदूकों को अलग अलग जगह पर दफनाना होगा अमावस की रात को। और दूसरी अमावस की रात को हमें उन संदूकों को निकाल कर उसके 2 टुकड़े जलाने होंगे। तो देखा कालासुर, तो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर आज एक माँ ने एक पति को हरा ही दिया और एक पत्नी ने एक बाप को हरा ही दिया। वाह कालिंदी, तुमने तो बहुत अच्छा खेल खेला अपने पति को हराने के लिए, एक बाप को हराने के लिए। तुमने तो मेरी कहावत को भी गलत ठहरा दिया कि तांत्रिक कभी मरते नहीं। मैं तांत्रिक, आज मेरा अंत हो रहा है, वो भी एक माँ की वजह से। मुझे तो आपको डैड कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपने शुरू से ही बुरे काम किए हैं ना, तो बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है। भुगत लो अब आप। हो चलो, मैंने उसका धड़ तो यहाँ पे दफना ही दिया। फाइनली मैंने उस कालासुर का सर यहाँ पर दफना दिया, और ये बात किसी को पता भी नहीं चली कि हमने इसके टुकड़े कहाँ दफनाए हैं। कयामत सीरीज हुई खत्म। कयामत सीरीज का सीक्वल आ रहा है वीरान राज। इस सीरीज में खुलेगा वीरान मंदिर का वीरान राज। जल्दी आएगी ये सीरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।